नमस्कार मित्रों, आप सभी का मेरे चैनल अक्षय उपामेश में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है। मित्रों, इस हाथ का एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयत्न करेंगे किस प्रकार की संभावना इनके हाथ में है। स्पष्ट तौर पे देख पा रहे होंगे सूर्य की उंगली, गुरु की उंगली अपने आप में अच्छी है। कम्युनिकेशन की उंगली थोड़ी सी यहाँ पे पीछे रह जा रही है, लेकिन फिर भी कम्युनिकेशन जो है एवरेज लेवल से थोड़ा सा बेहतर, लेकिन कम्युनिकेशन में सुधार इनको ज़्यादा अधिक फायदे देगा। जिस प्रकार से गोल उंगलियाँ यहाँ पे बनी हैं, मूसलाकार या गोलाकार उंगलियाँ, ऐसे व्यक्तियों के अंदर में कलात्मकता होती है, चॉइस में कलात्मकता होती है, इसमें कोई दो मत नहीं दिखाई दे रहे हैं। इनके हाथ का एनालिसिस मैंने पहले भी किया है, तो अभी जो एज चल रही है उसके आगे की बातें हम ज़्यादा करेंगे। पूर्व में कुछ तकलीफ़ों का सामना, जिस प्रकार की ये रेखाएँ बनी हैं, ये ऑलरेडी इनको दे चुकी है, मगर ये चूँकि समय निकल चुका है, इसके लिए उसके ऊपर में हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे नहीं। अभी के परिस्थिति के हिसाब से देखने जाएंगे तो यहाँ पे जीवन में 40 के आसपास का साल जो कि इनका निकल चुका है, लेकिन ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो 50, 51, यहाँ पे दोनों ही इसमें थोड़ा साल का सा गैप दिख रहा है। इसके कारण में लगभग मेरे हिसाब से, चूँकि ये लेफ्ट हैंड वर्किंग है, तो लेफ्ट हैंड को हम ज़्यादा तवज्जो देंगे, लेफ्ट हैंड को ज़्यादा हम फॉलो करेंगे। उसके मुताबिक आप देखने को जाएंगे तो लगभग 51 की एज यहाँ पे कुछ बेहतरी आती है, और उसके बाद से लेके तो यहाँ पे लगभग 61, 62 इस पीरियड के दरमियान लगभग ट्रायंगल यहाँ पे लेफ्ट हैंड में फॉर्म हो रहा है। जबकि यहाँ पे आप राइट हैंड में देखेंगे तो इस प्रकार का ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इधर पे कोई भी लाइन इस एरिया में नहीं बनी है। बट चूँकि लेफ्ट हैंड में बनी हुई है तो निश्चित तौर पे ये फ़ायदे कराएगी। ये इस प्रकार से लाइन जा रही है, यहाँ पे भी ट्रायंगल है, लेकिन इसका ये कटिंग इधर में हो जा रहा है, तो ये चूँकि पीरियड निकल गया है तो उस पर ज़्यादा चर्चा करने में उतना उपयोग दिखता नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पे 51 से लेके तो लगभग 61, 61.5 का पीरियड है। इस पीरियड के दरमियान में निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि कुछ ना कुछ बेहतरी 51 की एज के बाद से होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि ये लाइन यहाँ पे आ रही है और इसका पैरेलल भाग इधर पे जा रहा है, जो कि इनके बुध पर्वत में मल्टीपल रेखाएँ हैं। तो ऐसे व्यक्ति बोलने चालने की क्षमताएं तो प्रदान करता है, अच्छी समझदारी प्रदान करता है। साथ ही ये रेखा जो ऊपर जा रही है, इसके साथ में यहाँ पे आगे जाके प्रोफेशनली अगर आप देखने को जाएंगे तो प्रोफेशनली इनको क्या कहते हैं, बिजनेस की तरफ में मोड़ सकता है। क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे तो कर्म की रेखा कुछ इस प्रकार है, मल्टीपल यहाँ से कुछ ब्रांचेस जा रही हैं पैरेलल, और ये ब्रांच, ये जो चीज़ें ज़्यादा बेहतर, और यहाँ पे एक रेक्टेंगल का भी फॉर्मेशन हो रहा है। इसके कारण में 50 की एज के बाद का पीरियड, चूँकि यहाँ से ये 50 क्रॉस हो जाता है, 50 की एज के बाद का पीरियड 51 से आगे यदि जाते तो 55-56 तक का पीरियड तो बहुत अच्छे इनको रिटर्न्स देगा। काफ़ी समस्याओं से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में से बाहर ला के इनको आगे ले जा रहा है। क्योंकि ये वाला जो ट्रायंगल है यहाँ पे रेक्टेंगल, और ये वाला जो ट्रायंगल है, ये दो चीज़ें निश्चित तौर पे इनकी लाइफ में जो है काफ़ी अच्छी और काफ़ी मजबूत बन रही हैं। और अभी ये 50 के आसपास की ये क्रॉस कर चुके हैं या 50 क्रॉस कर चुके हैं, आगे का जीवन है। तो ये आने वाला आज से लगभग 6-7 महीने के बाद का पीरियड जो है, फरवरी मार्च के बाद का, क्योंकि इनके कुंडली का भी मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया, उनको दोनों को क्लब करके जो यहाँ पे आ रहा है 51 की एज के आसपास का पीरियड, या आप कह लीजिए 50 से 51 दौड़ते समय सेकेंड हाफ का लास्ट पार्ट, वहाँ से जीवन में परिवर्तन और ज़्यादा बेहतर स्थितियाँ आ रही हैं। शुक्र के क्षेत्र में जिस प्रकार की रेखाएं हैं, और स्पेसिफिकली ये जो रेखा है यहाँ पे, ये 60 के आसपास की एज, 50 के आसपास की एज, कुछ फैमिली में इमोशनल इश्यूज ऐसे आ सकते हैं या इमोशनल दबाव रह सकता है, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ सकती है परिवार के सदस्यों को लेके, तो ये सबके जीवन में होता है। और चूँकि ये इसको टच कर रही है लेकिन इसको काट के नहीं जा रही है, इसके लिए इससे कोई भी फाइनेंशियल नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ इमोशनल कुछ तनाव दबाव की स्थितियाँ जीवन में यहाँ पे बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ रेखाएं हार्ट लाइन में, और ये इस प्रकार की जो लाइनें बन रही हैं, तो इनको मेरे हिसाब से लाइफ का स्पैन तो काफ़ी अच्छा लंबा दिखाई दे रहा है। 82, 83 प्लस यहाँ पे निश्चित तौर पे दिखाई दे रहा है। 80 के आसपास राउंड अप में बात कर तो 80 या 1-2 साल प्लस होगा। उसके मुताबिक 60 के बाद की एज यहाँ से, और ये वाले पार्ट में यहाँ से, हाथ में सारी रेखाएं जो है पहले हटा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन नहीं होगा। ये वाले पार्ट को आप देखिएगा, यहाँ पे इस वाले पार्ट को भी देखिए, तो ये लगभग 65-70 के बीच का काल जो रहेगा वो परेशानियाँ देगा।
लेकिन इससे इनकी रिकवरी होती है, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेखाएं ऐसी ऊपर जा रही हैं जो इनको रिकवरी करा दे रही है। इधर में कुछ रेखाएं हल्की हल्की दिखाई दे रही है, यहाँ पे भी कुछ रेखाएं हल्की हल्की दिखाई दे रही है। इनको कुछ शॉर्ट टर्म के सिक्योर गेंस के जो ऑप्शंस होते हैं, जैसे 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने टाइप का जो होता है, आपका म्यूचुअल फंड्स में डाल सकते हैं, कुछ म्यूचुअल फंड के प्रोफेशनल एफडीज में, लेकिन सिक्योर वे में डाल सकते हैं। थोड़ा बहुत पैसा कभी कभी शेयर मार्केट में डाल के देखिए, लेकिन बड़ा पैसा, बड़ी लालच नुकसान देगी। छोटे छोटे शॉर्ट टर्म के 2-3 महीने, 4 महीने टाइप की जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उससे इनको लाभ होगा, शेयर मार्केट में भी लाभ होगा, लेकिन वीकली लाभ के चक्कर में ना पड़े। अगर कोई चीज़ लेते हैं तो 10, 15, 20, 25 हज़ार के ऊपर का खर्चे की तरफ ना जाए, ज़्यादा बड़ी लालच ना करे, और 1-1.5 महीना, 2 महीने होल्ड करे, उसके बाद में उस चीज़ को आप जो है रिप्लेस करके आगे बेहतर ऑप्शंस में यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे आपको छोटे छोटे गेंस से लाभ हो सकता है। यहाँ पे 8 लाइन के मल्टीपल ब्रांचेस यहाँ पे इस प्रकार से ऊपर जाते हुए देखा, शनि के उंगली के ऊपर में चढ़ रही है, तो इससे थोड़ा बच के रहना चाहिए। जब शनि के उंगली के ऊपर में यदि रेखाएं चढ़ने लगती है आपके शनि पर्वत से जाके, तो थोड़ा कभी कभी तकलीफें दे देती है। शनि की आराधना उपासना करेंगे तो उससे लाभ होगा। शनि का पर्वत बहुत खराब है ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन बहुत अधिक मजबूत नहीं है, अच्छा है, लेकिन उसमें और अच्छाइयाँ ऐड हो तो बेहतर है। तो ओम शनिश्चराय नमः का जाप करें, शनि मंदिर में जाएं, हर शनिवार को तिली का तिल, काले तिल, काली उड़द यदि अर्पण करते हो तो उससे भी आगे जाके लाभ हो सकते हैं। इनसे बात करने के बाद अभी की परिस्थितियों के हिसाब से देखा जाए तो शनि थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, और इनकी शनि की महादशा भी चल रही है। इसी कारण में इनको शनि के जो अपने उपाय हैं या शनि की आराधना से निश्चित तौर पर लाभ होकर जीवन में अच्छी सफलताएं, अच्छी प्राप्तियां डेफिनेटली होंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो जिस प्रकार से रेक्टेंगल इनके दोनों ही हाथ में बन रहे हैं, तो बौद्धिक स्तर इनका अच्छा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। यहाँ पे आप देखने को जाएंगे तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है जो कि ओल्डर एज में, थोड़ा लेटर एज में जाने के बाद में इनको जो है घर से संबंधित, पार्टनर प्रॉपर्टी से संबंधित ओनरशिप देगा, लेकिन थोड़ा लेट निश्चित तौर पे। अभी यदि ये 50 की एज पार कर चुके हैं तो शायद इनको मैंने बताया भी होगा पत्रिका का अध्ययन करने के बाद में कि 52 से लेकर तो 55 के बीच का कालखंड ऐसा रहेगा जिसमें सुनने में आपको बड़ा लगता है, लेकिन हाथ में इतनी छोटी छोटी रेखाएं होती कि 1 mm आपके जीवन में 6 महीने का या 4 महीने का फर्क डाल देता। तो उसके मुताबिक हम लगभग एक अनुमान बताते, इसीलिए स्पेसिफिक स्पैन थोड़ा बड़ा रखना आवश्यक होता है। तो 52 से लेके तो 55 के बीच के पीरियड के दरमियान में धीरे धीरे करके इनकी प्रॉपर्टी की जो इच्छाएं हैं, घर की इच्छा है, वो भी निश्चित तौर पर पूर्ण होगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्रायंगल छोटा बन रहा है निश्चित तौर पे, लेकिन छोटा ट्रायंगल है तो डेफिनेटली कमाई तो है। यहाँ पे से आप देखेंगे तो ये भी देखा है, तो ये एक थोड़ा बड़ा ट्रायंगल भी फॉर्म हो रहा है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इनके जीवन में इफेक्टिव रहेगा। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, फिर यहाँ पर मल्टीपल लाइनें हैं, तो डेफिनेटली ओल्डर एज में जाने के बाद में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम रहेंगे। जॉब भी करते रहना चाहिए और साथ में इनको थोड़ा बिजनेस की तरफ में भी जाने का प्रयत्न करना चाहिए। निश्चित तौर पे सूर्य से जुड़े हुए बिजनेसेस इनके जीवन में इनको ज़्यादा फायदे कराएंगे। यहाँ पे जिस प्रकार की रेखाएं हैं तो ये फ़ायदा करा रही है। इधर में वर्टिकल रेखाएं, लेकिन आड़ी रेखाएं होने के कारण में मैं यहाँ पे कहूँगा पार्टनरशिप से थोड़ा बचना चाहिए, और जो भी चीज़ें अकेले करने का प्रयत्न करेंगे उसमें ज़्यादा लाभ है। पार्टनरशिप में बहुत अच्छे रिटर्न्स ना मिलें या कुछ परेशानियां या कुछ फ्रिक्शंस का भी सामना करना पड़ सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा, चूँकि ये इनके प्रश्न हैं, इसलिए अकॉर्डिंगली इनके हाथ में जो जो और चीज़ें रीडेबल हैं या जो जो चीज़ें इनके लिए अभी जानना आवश्यक है उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करके ये यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो ये चीज़ इनको भी ध्यान रखना चाहिए। अंगूठा काफ़ी अच्छे लेवल का, तो डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी और फास्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और गुरु का माउंट भी अपने आप में अच्छा, और उस पर बने हुए जो रेक्टेंगल्स हैं ये इनको फ़ायदा कराने वाले दिखाई दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आप मान के चलिए कि जब किसी व्यक्ति का सूर्य अच्छा हो तो उसको समाज के बीच में उसको सफलता, उनको जानकारी या उनकी सामाजिक इमेज भी काफ़ी अच्छी रहती है, सफलताएं मिलती है। चूँकि इनके हाथ में जिस प्रकार की संभावना है, सूर्य के क्षेत्र में भी जाएंगे तो निश्चित तौर पे 55 के बाद का पीरियड, या 55 कहिए या ये पॉइंट को भी मैं लेता हूँ तो 52-53 के बाद का पीरियड, 53 के आगे का ही पीरियड इनको ज़्यादा बेहतर सफलताएं, प्रसिद्धि
दिला रहा है। प्रसिद्धि तो खैर वैसे भी इनका आइडेंटिफिकेशन अच्छा होगा, गुरु भी अच्छा, तो सभ्य व्यक्ति के तौर पे ही जाने जाते हैं ये। लेकिन जो इनकी सफलता, सक्सेस और फाइनेंशियल ग्रोथ की संभावना है वो 53वें वर्ष के बाद से सूर्य के हिसाब से यहाँ पे स्पष्ट तौर पे दिखाई दे रही है, जो कि एक फायदे की स्थितियाँ निश्चित तौर पे यहाँ पे मुझे लग रही है। तो इनके क्वेश्चन के हिसाब से बिजनेस करना चाहिए, यहाँ करना चाहिए। सूर्य से जुड़े हुए बिजनेस करेंगे तो उसमें ज़्यादा लाभ होगा। अगर स्टील से जुड़े हुए बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं तो उसको थोड़ा सोच समझ के देखना चाहिए, क्योंकि शनि की महादशा चल रही। शनि कंपैरेटिवली अन्य ग्रहों के कंपेरिजन में सूर्य से कंपेयर करें या गुरु से कंपेयर करें तो उसमें थोड़ा कमज़ोर है। तो सूर्य से जुड़े या फिर सेकेंडली गुरु से जुड़े हुए चीज़ों का व्यवसाय करते तो उससे निश्चित तौर पे लाभ ज़्यादा बेहतर होगा। जॉब करते रहना चाहिए, जॉब छोड़ना नहीं चाहिए, साथ में पैरेलली बिजनेस करना है। बाद में आगे जाके परिस्थिति है 52, 53, 54 की 55 की एज के बाद से जॉब, तब तक 55 की एज तक ये जॉब और बिजनेस दोनों करते रहना चाहिए। 55 की एज के बाद का पीरियड में निश्चित तौर पर कह सकता हूँ अगर जॉब छोड़ भी दी थी तो उससे आगे बिजनेस में बेहतर इनको रिजल्ट्स और रिटर्न्स प्राप्त होंगे। तो डेफिनेटली इसके हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि इनको आगे जाके बिजनेस करना चाहिए। रिटर्न्स बेटर 52 की एज के बाद से या 52 की एज से जो है, जैसा कि मैंने बताया अगले साल मार्च अप्रैल के बाद से इनको कुछ करना चाहिए, तो वो आगे जाके बिजनेस के फील्ड्स में से भी इनको फ़ायदे मिलेंगे और जॉब भी चलता रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ इनकी जो क्वेरीज़ हैं वो जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसके संबंधित मैंने यहाँ पे उस पर प्रकाश डालते हुए वीडियो बनाया है, तो ये इनको हेल्पफुल रहेगा। और अगर कोई बात भी होती तो ये मेरे से बाद में भी व्हाट्सएप के थ्रू कॉल करके और भी क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि इनकी प्लानिंग में इनको अच्छी सफलता मिलेंगी, प्रसिद्धि मिलेगी और अच्छे धन लाभ और अच्छे जीवन का अनुभूति करते हुए सफलता की उच्च शिखर पर पहुँचेंगे। इसी कामना के साथ जय श्री कृष्ण, जय जय शनिदेव कहते हुए इनके हाथ के एनालिसिस को समाप्त करते हुए आप सभी से विदा लेता हूँ।